हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बात तो सब आप सबको थैंक यू बोलने मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नेट सेट को पढ़ाते पढ़ाते मेरे लिए आज 8 इयर्स हो जाते हैं। मैं आज ही के दिन सेट क्वालिफाई हुई थी और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल डे रहेगा, 7 सितंबर। मुझे तब पता नहीं था कि कभी मैं भी नेट सेट को पढ़ा पाऊंगी, और फिर मेरी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन देख के मुझे अच्छे ऑफर्स आते गए, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नेटसेट को पढ़ा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सबका शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस सक्सेस में मेरा साथ दिया। ऐसे लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, बट फिर जब देखती हूँ पीछे मुड़ के तो लगता है कि बहुत कुछ लाइफ में अचीव भी कर लिया और बहुत कुछ सीख भी लिया। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हम लर्नर्स है तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जब हम टीचर्स बन जाते हैं तो हमारी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि जब मैं पढ़ रही थी तो भले मैं सबको पढ़ाती थी एज अ स्टूडेंट, मैं हमेशा से जब भी स्कूल कॉलेज में थी तो मुझे एक अच्छा लगता था किसी को पढ़ाना। तो वो कभी पता नहीं था कि मैं टीचर बन सकती हूँ या फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आई मतलब किसी और को प्राउड मैं क्यों कराऊं जब मैं खुद को ही प्राउड फील कराती हूँ। ठीक है, तो आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट यस, कुछ लाइफ में मैंने अचीव किया है। और ये अचीवमेंट कभी भी अकेले नहीं होती है, ये अचीवमेंट हमेशा दूसरों के साथ ही मिलके होती है। हम अकेले तो लाइफ में बहुत कम ही कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगी अपने कॉलेज को, जहां पर मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मालिनी किशोर संघवी कॉलेज, जिसको हम पॉपुलरली रितंबरा कॉलेज कहते हैं, जू में। फिर मैं थैंक यू देना चाहूंगी उन सब कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को जिन्होंने हमेशा मुझे कॉलेज में सेशन के लिए इनवाइट किया, मुझ पर भरोसा किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को कि हमेशा जब भी मुझे सपोर्ट चाहिए होता है, स्पेशली हमारे एचओडी है डॉक्टर संगीता पवार मैडम, या फिर मैं बात करूं अकाउंटेंसी के सर है डॉक्टर अरविंद लोहा सर, इन सब ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू सच मेंटर्स एंड टीचर्स हु एंश्योर दैट अगर कोई उनके सामने काफी यंग स्टूडेंट आ रहा है, आगे ग्रो हो रहा है, तो आप हमारी मेहनत को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैडम और सर को मैं काफी थैंक यू देती हूँ। और इनके अलावा बहुत सारे टीचर्स है, मैं अगर नाम लेने बैठ गई तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, बट यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे कॉमर्स के डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल्स या टीचर्स या फिर मेरे कोलीग्स या स्टूडेंट्स, या मैं आज जैसे मैं बोल रही हूँ 8 इयर्स से ज्यादा ही हो चुके, बट ऑफिशियली 8 इयर्स है मेरे। तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं काफी कॉलेजेस में, जब मुझे इनवाइट करते हैं सेशन डिलीवर करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक प्राउड मोमेंट होता है। और फिर मैं हमेशा थैंक यू करती हूँ एल एस रहेजा कॉलेज सेंटा क्रूज वेस्ट, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जहाँ जाके मुझे पता लगा कि मुझे नेट सेट क्वालिफाई करना है। और मेरा पहला बैच, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि एक होता है कि आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, तो मेरी मोटिवेशन हमेशा मेरा फर्स्ट बैच रहेगा, टी वाई बी कॉम, एफ वाई बी कॉम या एस वाई बी कॉम, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। और मेरी नींव इतनी स्ट्रांग बन गई कि फिर कभी मैंने पलट के नहीं देखा। मेरे सारे डियर स्टूडेंट्स, वो चाहे मेरे फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, सेकंड ईयर के हो, या फाइनल ईयर बीकॉम के हो, या फिर बीएमएस स्टूडेंट्स, बैफ स्टूडेंट्स, या जो भी कोर्स मैं अब पढ़ा रही हूँ बीबीए को, तो ये सारे कोर्सेज को मैं हमेशा थैंक यू करूंगी, क्योंकि टीचर की हमेशा मोटिवेशन उनके स्टूडेंट्स ही रहते हैं। और मैं हमेशा मानती हूँ कि हम जब टीचिंग में आ जाते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हमारा स्टूडेंट ही है। तो हमारी सारी दुनिया उन्हीं के लिए। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, मेरे सारे एस्पायरेंट्स जो भी नेट सेट क्वालिफाई हो चुके हैं, जो मुझ पर भरोसा करते, मेरे साथ जुड़े हुए, उन सबको मेरा बहुत सारा थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर तलवीर सिंह, कॉमर्स नेट अचीवर्स फेम वाले, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो और ये मेरा स्पेशल ग्रेटिट्यूड है डॉक्टर खलील अहमद सर, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ऑप्शन दिया था अपने कॉलेज में एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाने का। तो मैं वो कभी भूल नहीं सकती। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इनके यहाँ पर ईयरली सेशन डिलीवर करूँ। तो जैसे हम डेब्यू करते या फिर जो भी है कोई सेशन देने जाती हूँ, मेरी एक हमेशा आदत होती है कि मैं स्टेज को माथा टेकूं, क्योंकि भले हम कोई ऐसे नहीं सोच सकते कि हम सेलिब्रिटीज है, बट यस, जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है और रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि अगर मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई हो रहे हैं, मुझे टीचर्स का सपोर्ट है, मेंटर्स का सपोर्ट है, एक प्यारा सा कमेंट ही आ जाता है भले, तो ये सब मैं बहुत ज्यादा इनको वैल्यू करती हूँ। आई रियली प्रे टू गॉड कि मुझे कभी ऐसा एटीट्यूड ना आए जिससे मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। सो आई ऑलवेज इंश्योर दैट, और मैं हमेशा अपने मेंटर से ये भी सीखा मैंने कि हम सब क्वालिफाइड रहेंगे,
हम सब बहुत ज्यादा डेजिग्नेटेड पोस्ट पर भी जाएंगे, बट हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स, डेफिनेटली में बहुत हेल्प करता है। तो मैं हमेशा इनको थैंकफुल हूँ सर को। थैंक यू खलील सर। आपने मुझे अगर उस दिन मौका नहीं दिया होता था तो मुझे कभी पता ही ना होता कि मैं नेट सेट को पढ़ा सकती हूँ। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आई हूँ, मतलब इट इज लाइक अ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमको क्या पूछा जाएगा या फिर हम क्या मेहनत करके जाए। तो जब हम इंटरव्यूज में जा रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है। तो पहले सबसे पहले मैं उसके लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जब हम इंटरव्यूज में जा रहे, इरिस्पेक्टिव वेदर हमें पता है कि हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या मेरी सिलेक्शन डिफिकल्ट है, बट एंश्योर दैट यू गो प्रिपेयर। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस पे कहीं पर मिस हो जाए, कि हमारी तरफ से गलती हो जाए। सी वी ऑल नो दैट अगर एक ही पोस्ट है और उसके लिए हम 1000 लोग अप्लाई करें, सो इट इज डिफिकल्ट। बट यस, अगर हमारी प्रिपरेशन में कमी है तो फिर हम अपने आप को भी फेस नहीं कर पाए। तो अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो सबसे पहले आज मैं ये बोलूंगी कि जब आप बीकॉम के कोई भी पोजीशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, भले कॉन्ट्रेक्चुअल और एडिट पोजीशन, परमानेंट पोजीशन, बीकॉम यूजीसी के अंडर बीकॉम को रिकॉग्निशन है एडिट ग्रांटेबल पोस्ट के लिए। तो आप याद रखिए, अगर आपने एमकॉम इन अकाउंटेंसी किया है या एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट किया है, तो सबसे पहले तो आपका नेट सेट इन कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ आप सबको कि अगर आप एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट है और फिर आप नेट इन मैनेजमेंट करें तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। ओके, बिकॉज मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट हैज अ recognition अंडर एआईसी एंड नॉट यूजीसी. So always ensure that irrespective of your specialization in masters or at PG level, मतलब एमकॉम के टाइम यू आर सपोज टू गो फॉर नेट सेट इन कॉमर्स। ठीक है, तो जैसे मैं अभी कॉमर्स के सेशन के लिए ही बोल रही हूँ, तो बीकॉम के बाद एमकॉम, एमकॉम के बाद नेट सेट इन कॉमर्स। ठीक है, अब आप जब जा रहे हैं एंट्री लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपका पीएचडी होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लीज चेक द गाइडलाइंस और जो यूनिवर्सिटी का रूल है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किए। ठीक है, नेट सेट की बेसिस पर आप जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू बीकॉम, irrespective whether it is aided section or unaided, just remember under bcom we have three major departments. मैं जैसे बोलूंगी कॉमर्स, अब जब मैं कॉमर्स के अंदर कॉमर्स बोलती हूँ तो इसका मतलब थियोरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अकाउंटेंसी आप सबको पता है अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी तीन मेजर डिपार्टमेंट्स है। अब आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ठीक है, ये होता है जैसे मैं एम कॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट हूँ तो मैं थियोरी टीचर हूँ। अब थियोरी टीचर के लिए कौन से सब्जेक्ट्स है बीकॉम में, आपको पता ही होना चाहिए कि बीकॉम एक ऐसा अभी स्ट्रीम है, या मैं बोलूँ डिसिप्लिन प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स जनरली फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनके आपको नाम बताऊं तो हम जब बीकॉम के सेमेस्टर 1 की बात करते हैं तो एक थियोरी टीचर बिजनेस पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, जिसको हम कॉमर्स 1 बोलते हैं। फिर हमारे पास सर्विस सेक्टर आता है, ओके, कॉमर्स 2। फिर हमारे पास कॉमर्स 3 आता है जो मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट है। फिर अगर मैं सेमेस्टर 4 की बात बोलूँ तो मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग जैसा सब्जेक्ट, फाइनेंस जिसमें थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के नाम अदर चेंज हो चुके हैं, बट ये हमारे बेसिक कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3 और कॉमर्स 4 है। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में आपके पास एडवर्टाइजिंग भी होता है और सेमेस्टर 4 में भी आपके पास एडवर्टाइजिंग होता है। और सेमेस्टर 5 में हमारे पास कॉमर्स 5 आ जाता है जिसको हम एमएचआरएम कोड बोलते हैं। सो सेमेस्टर 5 में उसको मार्केटिंग बोलते हैं और सेमेस्टर 5 में हम उसको एचआरएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिक्स सब्जेक्ट्स है। अब क्वेश्चन क्या आता है जब हम जाते हैं इंटरव्यू में, हमें जब पूछा जाता है आप कॉमर्स में क्या पढ़ाते हो तो आप सब कुछ बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। अगर आप थियोरी टीचर, आपको पता होना चाहिए आपने एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट किया है, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए वो थियोरी टीचर के सब्जेक्ट्स है। फिर अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज जनरली आप अकाउंटेंसी के लिए तभी केपेबल और एलिजिबल है जब आपने एमकॉम इन अकाउंटेंसी किया है। ठीक है, देर आर हाई चांसेस दैट अ टीचर हु हैज डन अकाउंटेंसी एज अ मेजर सब्जेक्ट कैन टीच theoretical commerce subjects, but it is very difficult for commerce theory teacher subjects to teach accountancy related subjects. ठीक है, हमारे यहाँ पर ये चलता है, अकाउंट्स और कॉमर्स वाले
वाले पढ़ाते हैं अकाउंट्स और कॉमर्स, और कॉमर्स वाले भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं, बट हमेशा हमको याद रखना है कि हमारा मेजर स्पेशलाइजेशन किस में। क्योंकि अगर मैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की बात करूं, तो ये सब्जेक्ट जब आप एमकॉम करते हो बिजनेस मैनेजमेंट में, तो ही आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर आपने अकाउंटेंसी किया है, तो आपको थियोरी सब्जेक्ट्स इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जितने, बट येस वी हैव अ सब्जेक्ट जहां पर हम शेयरिंग करते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आप पढ़ा सके तो। बी श्योर दैट इफ यू आर अ थियोरी टीचर यू कैन नॉट टेक अप अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इट इज माई पर्सनल ओपिनियन कि इट्स बेटर टू से नो rather than giving your हाफ हार्टेडनेस, और मैं बोलूँ गलत तरीके से पढ़ा देना अपने स्टूडेंट्स को। बिकॉज जब हम स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस की बात करें, तो एक अच्छा टीचर ही स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए कि कॉमर्स के लिए आप जब जा रहे हैं, आप थियोरी टीचर है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट है। फिर अकाउंट्स वाले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब अकाउंट्स में भी काफी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और फिर मैं बोलूँ अगर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, फाइनेंस है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अकाउंटेंट्स में कुछ टीचर्स होते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं अकाउंट्स के, कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ टैक्सेशन पढ़ा सकते हैं, या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी सिर्फ पढ़ा सकते हैं, या फिर वो ऑडिटिंग पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको पोस्ट से नहीं भी समझ आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो उनसे कि ये कौन से सब्जेक्ट का इंटरव्यू। अब ठीक है, मैं बात करूँ फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे पास, ठीक है। जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी एमए अदर इन इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए हमारे कॉमर्स में सारे सब्जेक्ट्स बिजनेस रिलेटेड है। आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो वो भी बिजनेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एफसी, तो एक जनरल टॉपिक है। लॉ जैसे सब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर आपने लॉ किया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमें पता है कि मेजर ये 3 डिपार्टमेंट्स है, और बाकी सब्जेक्ट्स हम इसमें कवर अप कर लेते हैं। देखिए हमें कम्युनिकेशन इन्वायरमेंटल भी उतना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना लॉ या एडवर्टाइजिंग है, ओके। सो जस्ट रिमेंबर द सब्जेक्ट्स यू कैन टीच। एंड मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको, मैं एक डिस्क्लेमर भी दूंगी कि ये मैं खुद बता रही हूँ कि हमें ये याद रखना है कि हम है ना बच्चों के साथ जुड़े हुए, यंग माइंड्स, और आजकल के यंग माइंड्स बहुत एक्टिव है। अगर आप एक बार गलत पढ़ा रहे हैं, तो दे विल लूज ट्रस्ट इन यू। तो एज अ टीचर्स नेवर गो अनप्रिपेयर्ड, या बिना प्रिपरेशन की क्लास में कभी भी मत जाइए, ठीक है। प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। आजकल तो हमारे पास वेरियस सोर्सेज है पढ़ाने के, पढ़ने के, तो ये चीजें याद रखिए, ठीक है। और जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। आप जब पैनल से बात करते हैं, भले आपको पैनल के एक ही मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है, बट एंश्योर दैट यू आर मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद ऑल ऑफ द पैनल मेंबर्स, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 100% देना है। प्रिपेरेशन करिए, आपने कौन सी कमिटीज में काम किया है, आपको वो पता होना चाहिए। आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर अगर आप जैसे मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप मार्केटिंग में रीसेंट क्या चल रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो गई, सब्जेक्ट्स पता हो गए। बट अगर आप सपोज बीएमएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और वहां पर बीएमएस की पोजीशन कौन सा सब्जेक्ट है नहीं लिखा है, तो आप पूछ लीजिए फाइनेंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, या मार्केटिंग से। अब जैसे मैं बात करूं, हम बीकॉम के सिलेबस को जब पढ़ाते हैं, तो हमारे पास है ना कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक होता है, एक मॉड्यूल होता है। बट आप जब मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन बीएमएस के अंदर पढ़ाते हैं, तो देयर आर चांसेस यू विल हैव अ फुल सब्जेक्ट, ओके। तो हमेशा कोशिश करिए, देखिए कॉमर्स से ही सारे सब्जेक्ट से ही है, तो आप भले बीएमएस को पढ़ा रहे हैं, बैफ को पढ़ा रहे हैं, आप एमकॉम को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप कॉमर्स को ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि हम क्या पढ़ा सकते हैं और हमें क्या आता है। अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस आ गए, तो हमें सब्जेक्ट्स के नाम, वर्टिकल बास्केट, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज क्या है, ये सारी चीजों की भी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट देखते हैं, उसके हाईलाइट्स पढ़ के जाइए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। तो कौन सी कमिटीज हैंडल कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आप कौन से प्रोग्रेस देख रहे हैं, आपने अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया है, ओके। क्या आप वर्कशॉप सेमिनार्स रेगुलर अटेंड करते हैं, एंड स्पेशल फोकस इज ऑलवेज ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, ठीक है। जब हम न्यू स्टार्ट करते हैं अपना करियर, हमें नॉलेज नहीं होती है, बट यस टीचिंग में रिसर्च उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीचिंग। तो अगर आप रिसर्च पेपर्स कर रहे हैं, पीयर रिव्यू से आप स्टार्ट करते हैं, और जब आप पीएचडी एडमिशन ले लें, तो स्पेशली आपको यूजीसी केयर पब्लिकेशंस करनी ही है, ठीक है, एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। तो ये देखिए, ये भले हम पेपर पब्लिकेशंस पर हमारा खर्चा आता है, बट जब हमारा लेवल बन जाता है, देयर आर सो मेनी जर्नल्स व्हिच डोंट इवन चार्ज,
तो इनिशियली हम सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ओके, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर ही सिक्योर कर है। अगर आप अपने आप को हायर पोजीशंस पर देख रहे फ्यूचर में, एचओडीज, कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स या फिर प्रिंसिपल्स, या उसके ऊपर भी पोस्ट को आप देखते हैं, तो आपको ये सारी चीजें जरूर करनी। नेवर डू समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बहुत सारे कॉलेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, टीचर्स को सपोर्ट किया जाता है, ड्यूटी लीव मिलती है, तो जहां पर भी पॉसिबल आप अटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप्स, बट कभी भी अपने स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है हमारा शेड्यूल इज वेरी बिजी, और टीचिंग इज ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर हमारा एक दिन भी हम एब्सेंट होते हैं तो हमें पता है वर्कलोड इफेक्ट होता है, स्टूडेंट्स का सिलेबस पीछे रह जाता है, फिर कभी वैकेशन आ जाती है बीच में, तो हमें 90 डेज के अंदर सेमेस्टर एग्जाम और सिलेबस को कवर करना होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी है कि जब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमको ये सारी चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी मैं अपनी एनिवर्सरी स्पेशल के साथ आप सबके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं कि मैम इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर क्या टॉपिक पढ़ के जाइए, तो मैं हमेशा एक सजेशन देती हूँ। देखिए, हम जब कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने जो आपको सब्जेक्ट्स बताया, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, बिजनेस, सर्विस सेक्टर, मार्केटिंग, अच्छा। सो इफ यू आर इवन टीचिंग टू बीएमएस और बैफ, और मे बी टू बीबीआई और ई कॉमर्स और बीबीए, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे रहेंगे, और there's a possibility till date you must have taught more than 20, 25 or 30 subjects or 50 subjects। एमकॉम के अंदर मैं बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, हायर लेवल का एचआरएम, या फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा दिए अंडर द डोमेन ऑफ कॉमर्स। सो ऑलवेज एंश्योर दैट आप एक स्पेशलाइजेशन बना ली। ठीक है, जैसे मुझे मार्केटिंग पसंद, तो आप मार्केटिंग को इतना ब्यूटीफुली पढ़ लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन वो पूछे। अब एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग के अंडर आता है, तो आपको क्वेश्चन आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप एचआरएम प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर बिजनेस प्रिपेयर करें, बिजनेस में जैसे मैं बोलूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, डब्ल्यूटीओ आता है, आईएमएफ आता है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यू में ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट है, तो आप जरूर वो बताइए। ठीक है, और उनके रेफरेंस बुक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस बुक जैसे अभी मार्केटिंग की फिलिप कॉटलर, अगर मार्केटिंग में आपने फिलिप कॉटलर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। ठीक है, मार्केटिंग के साथ एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो अगर इतना भी हमें नहीं पता और हम कह रहे हैं मार्केटिंग हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, सो समवेयर द पैनल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, और वी लीव अ इम्प्रेशन। देखिए, आप भले इस इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो, बट द पैनल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पैनल रिमेंबर्स यू फॉर समथिंग, और हो सकता है ना कल वो पैनल आपके कॉलेजेस में आ रहे हैं, या देयर इज अ गेस्ट लेक्चर, तो यू नेवर नो आपको कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओके, ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रेजेंट वेल करें, आप अपना रिज्यूमे में जो लिख रहे हैं आपको पता हो। ठीक है, आपकी डिग्रीज, परसेंटेज, वो भी सब हमें पता होना चाहिए, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्सपीरियंस लेटर्स है, रिसर्च पब्लिकेशंस, प्रूफ है, ये सारी चीजें आप हमेशा कैरी कीजिए। ठीक है, इनफैक्ट एक बैग बना के रखना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें हमको मिल जाए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कब जाना है, ये सब पहले से ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली जाइए। देखिए, जब पढ़ते हैं ना रेगुलरली, मैं मानती हूँ कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और सीनियर्स हमारे सामने होते हैं, तो मैं भी घबरा जाती हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम जब कुछ क्वेश्चंस पोज किया जाता है हम पर, तो हमें उसको टैकल करना आना भी चाहिए। सी, हम हायर एजुकेशन में आए, आप जब इनिशियल स्टार्ट करते हैं, मे बी अगर आप नेट सेट क्वालिफाई एकदम इमीडिएटली हो जाते हैं, तो आप 23 या 24 में टीचिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ ऑन द बेस ऑफ नेट सेट 22 तक अगर पीजी होती है, या फिर आप 2 साल और एमबीए भी कर रहे हैं, या फिर 2 साल आप कोई और डिग्री भी ले रहे हैं, उसके बाद नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बाय द एज ऑफ 25 आप बहुत रॉ रहते हैं, यंग रहते हैं। और कैसा है ना, डिग्री कॉलेज के लिए हमारे पास बीएड जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं, हमें कोई बताता नहीं कि 120 क्लास की स्ट्रेंथ को बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाना है। तो ये चीजें हम बच्चों के साथ ही सीखते हैं। ठीक है, आप दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने रोल मॉडल्स को देखिए, दूसरे टीचर्स को देखिए। मतलब समटाइम्स क्लास कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग। ओके, तो ये चीजें ही हम सीखते हैं। क्लास को लर्निंग इंगेजमेंट, मतलब क्लास में स्टूडेंट इंगेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कोई हमें कितना सपोर्ट कर रहा है, अगर क्लास में कुछ इशू हो जाए तो होम टू अप्रोच, तो ये सारी चीजें हम जब टीचिंग में जाते हैं तो ही सीखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, माँ बाप बच्चों से ही बनते हैं, तो वैसे टीचर्स भी बच्चों से ही बनते हैं। बट यस, हम अपनी सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम करंट अफेयर्स में हमेशा बोलती हूँ, फॉलो द न्यूज। रोज आपको न्यूज में कुछ आता है। ठीक है, अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं तो अच्छी जर्नल्स को सब्सक्राइब कीजिए।
आप कॉलेज की कभी लाइब्रेरी विजिट नहीं किए तो जाइए, वहां पर तो आपको ट्रेजर मिल जाए। आजकल तो घर बैठे आपको जैसे इंटरनेट आर्काइव जैसे बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल स्कॉलर, आपको आपको फ्रीली अवेलेबल बुक्स भी मिल रही है, तो डाउनलोड देम स्टडी। अभी देखिए, अगर मैं ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलती हूँ तो POSD CORB है, ठीक है। फिर उसमें अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग देख रही हूँ, अलग फॉर्म में लिखा है, तो मुझे पता है उसमें प्लानिंग है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये मैंने तो 12th के OC में पढ़ा था, अब तो उसका नाम OCM हो गया। तो कहीं ना कहीं हमने तब से पढ़ रहे 11th 12th से। ओके, तो अगर तब तक भी हमको बेसिक्स क्लियर नहीं है, फिर हम मतलब इट इज सो डिफिकल्ट। ओके, और आज की जनरेशन ऐसी है कि पढ़ पढ़ा के आते हैं और हमें टेस्ट करते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑलवेज इंश्योर कि आप प्रिपेयर रख रहे हो, और आप ऐसे बिना प्रिपरेशन तो इंटरव्यू नहीं। देखिए, ये नहीं होता कि इंटरव्यू में जाए टाइम पास करे देखते सेलेक्ट होके, नो, ऑलवेज गो प्रिपेयर, दिस इज माई सजेशन। तो ये मुझे बताना था, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम इंटरव्यू में जा रहे क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप जैसे आज मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सपोज ये टॉपिक आपको पसंद है और आप पैनल के सामने बोल रहे हैं कि दो आई हैव टॉट 3 to 4 सब्जेक्ट्स, बट मैनेजमेंट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट पैनल भी कॉमर्स टीचर्स है, उनको भी पता है मैनेजमेंट में क्या टॉपिक्स है। तो राइट फ्रॉम जीरो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू आज तक मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, एनी क्वेश्चन कैन बी पोस्ड। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ लेके आई हूँ, जो भले हमने बेसिक पढ़े थे बट हम भूल जाते हैं, या हम पढ़ाने में टच में नहीं है। पॉसिबिलिटी अब आप बीकॉम को नहीं पढ़ा रहे, BMS को पढ़ा रहे हो, वहां पर ये टॉपिक नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ आने वाले सेशंस में स्टडी करूंगी। और तब तक आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पढ़िए और खुश रहिए। अगर मेरी आपको टिप्स पसंद आए तो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, और अगर आपको लगता है आप मुझे अपने कॉलेज में इनवाइट कर सकते हैं तो जरूर बुलाइए। मैं नेट सेट के अलावा PhD की भी गाइडेंस देती हूँ, और मेरी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, मतलब वी कैन गो फॉर फैकल्टी एक्सचेंज। आप मुझे अपने कॉलेज में बुलाइए, मैं अपने अपने कॉलेज में बुला सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी टीचर्स की भी नॉलेज बढ़ती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। ईच वन ऑफ इज यूनिक, ईच वन ऑफ इज कैन कंट्रीब्यूट टू अवर स्टूडेंट कम्युनिटी टू एंश्योर दैट यू आर डूइंग। जैसे अगर GST की फाइलिंग, सॉरी GST टैक्सेशन के बारे, या फिर E फाइलिंग कैसे करना है, या फिर कॉमर्स में करियर ऑप्शंस कौन से, या अगर आपके पास एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कॉन्टेक्ट है कि हम अपने बच्चे को स्टाइपेंड, सो वी कैन वर्क एज अ होल कम्युनिटी। ठीक है, पूरी कॉमर्स कम्युनिटी मिलके काम कर सकती है, अकाउंट्स वालों के साथ, बिजनेस इकोनॉमिक्स वालों के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। क्योंकि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो पीछे रह रहा है। अगर आज मैं बोल पा रही हूँ तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने राइट्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो FC में पढ़ा है। अगर आज मुझे लॉ की नॉलेज है तो कहीं ना कहीं मैंने बिजनेस लॉ में पढ़ा है। अगर आज हम एक अच्छे HOD बन सकते हैं, अच्छे प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पढ़ा है। आज हम अपनी सर्विसेज को सेल कर पा रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं हमने मार्केटिंग में भी ये सब सीखा है। और अगर आज हम अच्छे इंप्लॉयज है तो कहीं ना कहीं हमने HRM में भी ये सब सीखा है। ठीक है, और अगर आज आप बिजनेसमैन बन के एंटरप्रेन्योर्स और आप दूसरों को जॉब्स दे पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि हम उसको रोज की लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा प्यार और अप्रिसिएशन देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट एक रिसर्च के ऊपर जो मैं काफी टाइम उसको रेगुलरली अपडेट करती हूँ, तो आप वो भी देखिए। और मेरी कॉमर्स और पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, अगर आप पेपर 1 के कैंडिडेट हो तो जरूर देखिए। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई एंश्योर आई एंश्योर दैट आई स्टे कमिटेड टू माई प्रोफेशन, टू आई डिलीवर क्वालिटी। और मैं भी कोशिश करूंगी अपने आप को अपग्रेड करने की, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मिलकर अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ लेट्स हेल्प ईच अदर एंड एंश्योर दैट वी मेक अवर डिपार्टमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी प्राउड। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।